मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 5 हो गई है। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,386 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,731 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 5 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने, कोविड नियमों की सख्ती से पालना करने तथा साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील भी की। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने आज लघु सचिवालय परिसर में पौधा रोपित कर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन के आदेशानुसार पंचवटी लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार वे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह व प्रवीण तंवर ने मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में पंचवटी, जिसमें सीता, अशोक, आंवला, बरगद, पीपल, बेलपत्र व छायादार पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीजीएम हिमांशु सिंह ने बताया कि पंचवटी लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने व पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में इनका बड़ा अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा पूरे जिले में 2,51,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण का प्रण लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पौधारोपण कर हम न सिर्फ हरियाली बढ़ा सकते हैं बल्कि स्वच्छ वातावरण की दिशा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी पूरी देखभाल भी करें। आज हमने हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय श्री रमेश चंद्र डिमरी जी सेशन जज साहब के मार्गदर्शन में भिवानी जिले में महापौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत हम आने वाले समय में वन विभाग के सहयोग से 2,51,000 पौधों का जो है रोपण भिवानी जिले में किया जाएगा। इसके लिए मेरी आम जनता से, संस्थाओं से, एनजीओ से, सभी से गुजारिश है कि अगर उन्हें पौधों की ज़रूरत है तो हमारी डीएलएस से संपर्क करें। हम उनको पौधे उपलब्ध कराएंगे ताकि वो उनकी देखभाल सुचारू रूप से कर सके और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हमारी भिवानी हरी भरी एवं स्वच्छ रहे। इसी के अंतर्गत हमने आज से इस अभियान की शुरुआत की है। मंगलवार को करनी सेना द्वारा कार्य समिति की बैठक का आयोजन नगर के अनाज मंडी में किया गया। प्रदेश स्तर की इस बैठक में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और देश को आंतरिक रूप से हानि पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ जमकर कटाक्ष किए। वहीं साथ ही उन्होंने सरकार से भी देश के दुश्मनों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। भिवानी की नई अनाज मंडी में जनसेवा धर्मशाला में आज करनी सेना की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि करनी सेना 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने के लिए अपना कार्य कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि करनी सेना हर उस शख्स के खिलाफ है जो देश के विरोध में और देश को आंतरिक रूप से हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भिवानी के हलवास गांव में क्षेत्रीय चंद्रभान सिंह की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके निर्माण में भी जो सहयोग होगा उनमें सहयोग किया जाएगा। वहीं उन्होंने देश विरोधी तत्वों को उन्हें आतंकवादी कहे जाने पर बोलते हुए कहा कि यदि भारत की अखंडता की सुरक्षा तथा हिंदुओं को जागृत करना आतंकवाद है तो वे आतंकवादी शब्द से पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा उनके द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार देश के लिए कार्य किया जाएगा। बनाया उनको 5 किलो शक्कर और 5 किलो चावल वाली रजिस्ट्रियां आपकी लिखित रजिस्ट्रियां हैं। केवल 5 किलो चावल और 5 किलो शक्कर का नजराना लेते थे और उनको जमीनें देते थे। इस प्रकार से पुरानी सैनिक संरचना हुई थी। आप इतनी संख्या में भाई विजेंद्र ने अच्छी पहल की, आप सबको यहाँ पर मैं बुलाया और आप इतनी संख्या में आए। पहली बार मुझे खुशी हो रही है। राजस्थान की कई प्रोग्रामों में जाता हूँ तो आधे आधा समाज में महिलाओं ज्यादा एरिया में जाता था। सर्व समाज को साथ लेकर के कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी एजुटेशन करते हैं, कोई भी किसी तरह का किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर के कार्यक्रम करते हैं। आज तक मैंने कभी भी अकेले अपने समाज को अकेला नहीं पड़ने दिया। 36 बिरादरी को साथ लेकर के भिवानी के माननीय सम्मानित बुजुर्गों को साथ लेकर के हम कार्यक्रम करते हैं। तो मुझे अति इस बात की खुशी हुई
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपनी करनी सेना में 36 बरादरी को शामिल किया हुआ है। ये आज मैं पहली बार इस बात का मुझे आभास हुआ और ये पता लगा, तो इसके लिए अध्यक्ष जी विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं। अवतार लेना पड़ा एक आम आदमी के रूप में 14 वर्ष तक गोलपाल बनते, ऐसे ही ये काम जो अनुमोदी सुरजपाल अनुमोदी ने हो, ये व्यक्ति के बस का काम नहीं है, तो अवतारी पुरुष ही कर सकता है, इंसान के बस का काम नहीं है। वो काम ये करनी सेना कर रही है और सुरजपाल अनुमोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर और जब हम टिकट करते हैं कि तो हमारे लोगों में भी एक बिजली सी दौड़ती है। ये मेरी बहनों ने कह दी, मेरी बिरादरी ने कह दी, 36 कौम ने कह दी कि सूरजपाल अम्मू तो हिंदुस्तान का बेटा है और पाकिस्तान का बाप है, तो क्या करता। हम आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आवाज आनी चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भारत माता की ऐसी आवाज आनी चाहिए। क्या मैं देशद्रोहियों के खिलाफ बोलूं या ना बोलूं? बोलूं या ना बोलूं? हाथ खड़ा करके बताओ, बोलूं ना बोलूं? पर मैंने सिर्फ इतना सा कहा था, जब हम दो हमारे दो तो इनको 12 13 14 क्यों? देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। धीरे धीरे बढ़ रही है, उनको सरकार से मांग करके उनको गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। मेवात के अंदर जिस प्रकार से 408 गाँव में से 200 गाँवों में से हिंदू पलायन कर चुका है, तो पलायन कैसे रुके? ये भी हमारा अनुरोध सरकार से है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से है, प्रदेश के गृह मंत्री जी से, कि मेवात में इस प्रकार का काम ना हो। अनेक जगह अवैध मजार रातों रात बन जाती है, वो ना बने। अगर आप गरीब के घर जो तोड़ते हो, अगर वो अनधिकृत रूप से बने हो, परंतु मजार रातों रात बन जाती है, उसको बचाते हो। जो अधिकारी इन चीज़ों को बचा रहे हैं, उन अधिकारियों से अनुरोध है कि या तो इनको तोड़ें, अन्यथा फिर करनी सेना इन मजारों को, जो अवैध रूप से बनी हुई है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोग चाहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस प्रकार से योगी सरकार ने निर्णय लिया है, उस पर चर्चा चल रही है। हम प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि प्रदेश के उपाध्यक्ष में सर विक्रम सिंह जी और अनेक भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत सरकार तुरंत लागू करे। इस प्रकार के अनेक निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। क्षत्रिय चंद्रभान सिंह की प्रतिमा यहाँ पर लगे आलूवास के अंदर, उसमें करनी सेना पूरा सहयोग करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे तो उस प्रतिमा के लिए जल्दी अनुमति दें, जिससे कि जावेद अख्तर हमारे बारे में कह रहा है, देश के बारे में, कि शाहजहां की जो दादी और माँ थी वो हिंदू थी, राजपूतानी थी। अरे तुम्हारे बाप कौन थे? इनके बाप दादा कौन थे? इनकी भी तैयारी, इनका इतिहास लाके देखो। जो आज देश के अंदर या 15-20 करोड़ ओबीसी जैसे लोग घूम रहे हैं, इनके बाप दादाओं के भी नाम निकाल लो। अरे हमें बार बार मत छेड़ो, ये हमें उकसाते हैं, ये हमें छेड़ते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सूरजपाल अम्मू को भी है, केवल मात्र ओबीसी के भाई को नहीं है कि 15 मिनट के अंदर पुलिस डालो, हम दिखाते हैं हिंदुस्तानियों को। ये हमारे को दिखाएंगे? आज ये जात पात की बात कर रहे हैं, मायावती जात पात की बात कर रही है, मुलायम सिंह जात पात की बात कर रहे हैं। अगर करनी सेना हिंदुत्व की बात करती है, अपने देश के रक्षा की बात करती है, राष्ट्र हित के मुद्दों को उठाती है, तो भैया जिनको तकलीफ होनी हो जाए, हम सच बात बोलेंगे और बख्शेंगे नहीं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के लिए 11 हॉबी क्लब्स का भी गठन किया गया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा अपने 8वें स्थापना दिवस पर श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों का आयोजन 21 जुलाई से किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेजों के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल के कुशल नेतृत्व में आयोजित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कुल सचिव डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता करने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभाओं एवं हुनर को संवारने में सांस्कृतिक गतिविधियां सहायक है। वे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अपने हुनर संवारने के लिए प्लेटफॉर्म
उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा एवं हुनर को संवारने के लिए कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल की कुशल अगुवाई में विभिन्न 11 हॉबी क्लबों का भी गठन किया गया है। विश्वविद्यालय अपना 8वां स्थापना दिवस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर R.K. मित्तल जी के कुशल नेतृत्व में कुल सचिव माननीय डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज जी के कुशल मार्गदर्शन में मना रहा है। यह स्थापना दिवस विश्वविद्यालय द्वारा श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 25 प्रतिभागियों ने कविता, लोक नृत्य, लोकगीत संबंधित आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बेहतर प्रदर्शन किया। दर्शकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। विश्वविद्यालय का युवा कल्याण विभाग विद्यार्थियों को बेहतर प्लेटफॉर्म और बेहतर मंच उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्पित है। एक तो कोरोना का डर, ऊपर से गंदे पानी की सप्लाई और उससे फैलने वाली बीमारियों का डर। ये हाल है आजकल नगर की जगत कॉलोनी के लोगों का, जो कि पिछले काफी दिनों से गंदे पानी की सप्लाई से परेशान है। क्षेत्रवासियों की माने तो वे इसकी शिकायत भी संबंधित विभाग को कर चुके हैं, लेकिन शायद विभाग को इनकी परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। गौरतलब है कि स्थानीय जगत कॉलोनी निवासी इन दिनों दोहरे डर की मार झेल रहे हैं। एक तो कोरोना का डर और दूसरे गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों का। इसी के चलते आज क्षेत्रवासियों द्वारा एकत्रित होकर विभाग के प्रति रोष जताया गया। वहीं जब इस बारे में क्षेत्रवासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से कॉलोनी में सीवरेज का पानी मिले हुए पानी की सप्लाई आ रही है तथा क्षेत्रवासियों द्वारा अनेकों बार संबंधित जेई और विभाग में शिकायत की जा चुकी है, किंतु अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। यहाँ के निवासी को कैंपर से पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है या फिर आसपास लगे हुए हेडपंप पर निर्भर होना पड़ रहा है। वहीं उनका यह भी कहना था कि पानी की सप्लाई आने का भी यहाँ कोई निश्चित समय नहीं है, जिस कारण उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में उनके द्वारा प्रशासन से जल्द पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने की गुहार लगाई गई। जगत कॉलोनी निवासी हूँ। यहाँ 8 दिन से इतना गंदा पानी आ रहा है, ना तो हम पी सकते हैं, ना हम नहा सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं। इतने पानी के परेशान है, पानी से परेशान है कि हम पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और जो है हम कहाँ जाएं, अधिकारियों से अब अनुरोध है कि पानी अच्छा दे हमें। हम कम से कम दूसरे मोहल्ले जाएं, उधर भटके इधर हुए, हम परिवार को छोड़ के कहाँ जाएं। पानी अच्छा से अच्छा दे। बबीता है और मैं जगत कॉलोनी निवासी हूँ और यहाँ पर 8 दिन से इतना गंदा पानी आ रहा है और हमने कंप्लेंट भी लिखवाई है, अधिकारियों को बताया भी है, पानी दिखाया भी है और ना हमारी कॉलोनी में पानी का कोई टाइम निश्चित है कि ताकि हम टाइम से भर सकें। और इतना गंदा पानी है, कल बिल्कुल सीवरेज का पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। और अधिकारियों को हमने फ़ोन किया है, कंप्लेंट लिखवा के आए हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। कम से कम कोरोना टाइम में इतनी भयंकर बीमारी चली हुई है, इस टाइम जो है हमें कम से कम अच्छा पानी तो मिले ताकि हम उसको पी सकें। हमारी गली जगत कॉलोनी 41 से 48 तक पानी बहुत गंदा आ रहा है। जैसे सीवर का पानी होता है वैसा ये पीने योग्य नहीं है। हर आदमी अपने घर कैंपर मंगवा के पी रहा है और खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। अधिकारियों को कल फ़ोन किया था, फ़ोन के बाद उनका कोई संतुष्टिजनक जवाब ही नहीं आया। यहाँ पानी 8 दिन से बहुत ही गंदा आ रहा है और अधिकारियों को भी बताया था,
सो अच्छे से अच्छा पानी दिया जाए। पुलिस की कार्यशैली के प्रति खासा रोष जताते हुए आज गौरक्षा दल और बजरंग दल के गौ सेवक लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गौ रक्षकों ने बिना वैध कागजों के गाय ला रही गाड़ी मामले में गाड़ी चालक पर कार्रवाई न करके गौ सेवकों से बदतमीजी करने के आरोप पुलिस कर्मचारियों पर लगाए हैं। गौरतलब है कि गोरक्षा दल तथा बजरंग दल के गो सेवक अपनी विभिन्न मांगों को पूरी करवाने को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बीटीएम चौकी इंचार्ज श्री रोहताश कुमार, एसआई श्री सुशील कुमार, एएसआई और हवलदार संजय द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा बेजुबान जीवों के प्रति संवेदनहीनता दिखाने के विरोध में धरना शुरू किया गया है। वहीं गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि अवैध रूप से गाड़ी में 2 गायों को हनुमानगढ़ से कलानौर ले जाया जा रहा था, जिसको गोरक्षा दल के सदस्यों द्वारा पकड़कर चौकी में लाया गया, किंतु चौकी इंचार्ज श्री रोहताश कुमार तथा एएसआई सुशील कुमार गाड़ी चालक से पूछताछ न करके उल्टा गो सेवकों के साथ ही गाली गलौज करने लगे। दूसरी ओर उनके द्वारा ब्रह्मा कॉलोनी में भी अधमरे कुत्ते का इलाज करवाने से साफ मना किया गया, जो कि मानवीय मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये मामला तो 24 तारीख से लेकर आज तक का है। इन 4 दिनों के अंदर इन्होंने बीटीएम चौकी इंचार्ज ने 4 कारण ऐसे कर दिए जिसकी वजह से हमको ये आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 24 तारीख को 2 गायों से भरी हुई गाड़ी पकड़ी थी हमारे गौ सेवकों ने, तो उनके पास कोई वैध कागजात नहीं थे, तो वो उनको पकड़ के बीटीएम चौकी में ले गए। तो अगर मान लो कोई गाड़ी लेके जाते हैं तो इंक्वायरी करने का पुलिस का फर्ज होता है। हमारे जब गौ सेवक वहाँ पे गए तो उनको बिना कोई बात पूछे उन्हीं के ऊपर ही राशन पानी लेके चढ़ गए एएसआई सुशील कुमार और ये चौकी इंचार्ज बीटीएम रोहतास कुमार जी, और उल जुलूल पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तो इसमें क्या बात है, आप कागज चेक कर लो, कागज है तो छोड़ दो, नहीं है तो मुकदमा दर्ज कर दो, लेकिन उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाना वगैरह वगैरह। उसके बाद इन्होंने दिन में हमने कहा भी गाड़ी के कागजात मंगवा लो जो भी इनकी गायों की संबंधित है। दिन में इन्होंने बिना वैध कागजात के, वैध कागजात का मतलब होता है गायों का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है और गायों का एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है, वो भी नहीं था। तो इन्होंने बिना उसके जाँच की वो छोड़ दिया। 2 कारण तो ये थे। तीसरा कारण हमारा ये था कि ब्रह्मा कॉलोनी के अंदर 25 तारीख को एक कुत्ते को एक विष्णु नाम के व्यक्ति ने लठ मार के पूरी तरह घायल कर दिया। स्थानीय मोहल्ले वाले हमारे रिंकू वगैरह हैं और बहुत बार उन्होंने 112 पे फ़ोन किया। 112 से कॉल करने के बाद एक हवलदार संजय बीटीएम चौकी से आया आईओ बन के, और वहाँ पे उसको कहा गया कि पहले जो घायल जानवर है, घायल कुत्ता है बेचारा, इसका इलाज कराया जाए ताकि उसकी जान बच सके। तो उसका ये जवाब था कि ये हमारा काम नहीं है। कमाल कर दिया। अगर कोई घायल जानवर है, अगर वो पुलिस का काम नहीं है उसको इलाज कराना, तो किसका काम है वो हमें बता दें। भाई जो घायल है पशु, उसका अगर जानवर घायल है, वो मरने की स्थिति में, पहले तो उसका इलाज करना जरूरी है। मना कर दिया उन्होंने। चौकी इंचार्ज से बात की तो उसका भी ये जवाब था, ये हमारा काम नहीं है इसका इलाज करना। कमाल कर दिया। हमने उसके खिलाफ में एप्लीकेशन दी, मोहल्ले वालों ने एप्लीकेशन दी, लेडीज़ को एक उल्टा सुल्टा बोला है। वो एक हमारी माता जी हैं चांद कौर जी, उनको भी भयंकर अश्लील भाषा में उसने बात की विष्णु ने। तो पुलिस ने उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया नहीं, उल्टा जो मोहल्ले वाले थे उन्हीं को हरासमेंट दे रहे हैं, मोहल्ले वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं खाम ही भाई तुम्हारे। और फिर शाम को कल 4 बजे मैं जब इसका स्टेटस जानने के लिए गया तो 4 बजे रोहतास चौकी इंचार्ज ने मेरे को बंधक बना लिया, अगर तू इनकी पैरवी कर रहा है, और मेरे को 1 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। आज जो गौरक्षा दल के कार्यकर्ता जो गौ सेवक यहाँ बैठे हैं, उनका यही कहना है या एक हमारी यही मांग है कि हम सरकार से, समाज से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, अपनी मन से, अपनी इच्छा से हम काम करते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्यों हमें गलत नज़र से देखा जा रहा है? ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया जो आज बीटीएम चौकी के जो इंचार्ज है वो जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया? क्या गौ माता की सेवा करना गुनाह है? क्या भारत में हम अपने बिना स्वार्थ के हम काम कर रहे हैं? हमारी यही मांग है कि वो पुलिस चौकी जो बीटीएम चौकी है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, अन्यथा नहीं तो ये आंदोलन बढ़ते हुए देर नहीं लगेगा और पूरे भारत में और हरियाणा में फैलते हुए देर नहीं लगेगा। मैं प्रशासन से, अधिकारी से यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए।
वाटर टैंक में 3 साल से पानी नहीं आने की शिकायत लेकर आज गांव कुंगड़ की छोटा पाना की पंचायत लघु सचिवालय पहुंची। पंचायत सदस्यों ने बताया कि कुछ शरारती तत्व पानी चोरी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों को करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और लोगों की पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। मंगलवार को गांव कुंगड़ छोटा पाना की पंचायत गांव में पानी की समस्या को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे तथा जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जब इस बारे में पंचायत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे वाटर वर्क्स की टंकी में 3 साल से पानी नहीं आ रहा है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा पानी टैंक में पहुंचने से पहले ही अपने खेतों में काट लिया जाता है, जिससे गांव में पानी नहीं पहुंचता। वहीं उनका कहना था कि कई बार अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गांव में पानी की टंकी में पानी छिड़वाया जाए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, गांव कुंगड़ छोटा पाना। हमारे गांव में एक वाटर टैंक है, सिंगल टैंक है, जिसमें उसके पीछे 3 साल से पीछे जो किसान है वो पानी की लगातार चोरी कर रहे हैं। हमने गांव के अंदर जो है ना बार बार पंचायत की है और उन भाइयों को जाके समझाया है कि भैया पानी की चोरी ना करो, लेकिन गांव के समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं। हम आखिर में मजबूर होकर आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं ताकि हमारे ये पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके और हम जो है ना हमारे को सुचारू रूप से पीने का पानी मिल सके। छोटा पाना कुंगड़ की पंचायत है, इसकी मुख्य समस्या है पीने के पानी की। और पीने के पानी की समस्या इसलिए है कि क्यों अब धान का सीजन, हमारे गांव में धान लगाए जाते हैं और जो नहर में डिग्गी में पानी आता है नहर से, उसमें जो है ना पानी की चोरी करते हैं किसान, वो अपने धानों में लगा लेते हैं पानी को और डिग्गी जो है ना खाली रह जाती है। इसलिए जो है ना जो बस्तियां हैं उनमें पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी नहीं पहुंच पाता और लोग बड़े परेशान हो रहे पानी के लिए। मंगलवार को रोटरी क्लब द्वारा हालुवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्टेशनरी वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर के प्रमुख उद्योगपति MK नारंग की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में त्रिवेणी लगाकर वातावरण स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुवास में रोटरी क्लब भिवानी द्वारा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री MK नारंग जी की स्मृति में उनके सुपुत्रों विकास नारंग एवं समीर नारंग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदे के समक्ष द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं DP कौशिक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वे विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सरोज बाला ने बताया कि पुत्रों के कारण ही पिता स्वर्ग का अधिकारी होता है और MK नारंग जी के पुत्र उनकी याद में समाज कल्याण के कार्य भी लगातार कर रहे हैं, जिसके लिए प्राचार्य महोदय ने उनका दिल से आभार भी व्यक्त किया। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुवास में रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा स्टेशनरी वितरित की गई है। ये स्टेशनरी MK नारंग की याद में वितरित की गई है और ये हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों के लिए इस प्रकार की चीज़ें वितरण करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो हम नारंग परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रोटरी क्लब भिवानी के द्वारा हमारे वेटरन रोटेरियन स्वर्गीय श्री MK नारंग जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्रों श्री समीर नारंग जी, श्री विकास नारंग जी और उनके पौत्र के द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलवास के अंदर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय इसके कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 100 छात्रों को स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट की गई और इसी उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रोटरी क्लब भिवानी के द्वारा आज हमारे रोटरी क्लब के सदस्य श्री अनिल कीर्ति जी, श्री विकास नारंग जी और श्री समीर नारंग जी के द्वारा कोविड-19 के कारण लंबे समय बंद रहने के बाद खुले स्कूल्स का आज जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना का निरीक्षण किया और बच्चों की सुरक्षा संबंधी जरूरी निर्देश भी दिए। मंगलवार को जिले के DO अजीत चौरान द्वारा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शहर के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशानुसार स्कूल खोले जाने के बाद उनके द्वारा भिवानी के सभी स्कूलों की रूटीन चेकिंग की गई है, जिसमें जांचा गया है कि स्कूलों में कोविड-19 के नियमों की पालना उचित रूप से है कि नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि कल उनके द्वारा सरकारी स्कूलों की जांच की गई थी। वहीं उन्होंने स्कूल प्रशासन को भी आदेश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाए व प्रत्येक बेंच पर केवल एक बच्चे को बिठाया जाए ताकि संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। क्या मामला था? नहीं, ये रूटीन चेकिंग थी कि सरकार ने स्कूल
6 से 8, 9 से 12 जैसे 16 और 23 तारीख को रीओपन किए हैं। तो ये बच्चों की सेफ्टी सुरक्षा के लिए हम जस्ट एक स्कूलों को चेक कर रहे हैं क्या जो कोविड बिहेवियर है वो प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। केवल एक ये कोई विशेष वो नहीं है, ये रूटीन चेकिंग है। कल मैं सरकारी स्कूलों में भी फील्ड में गया था, तो आज शहर के कुछ स्कूलों को जहाँ पे संख्या ज़्यादा है उनको चेक किया जा रहा है क्या प्रॉपर अरेंजमेंट हैं या नहीं। सरकार की गाइडलाइंस है कि एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, यहाँ पे 2-2 बच्चे बैठे पाएंगे। हाँ, यहाँ थोड़ा सा प्रिंसिपल महोदया से मेरी बात हुई है, उनको बता दिया गया है। इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम हो रहे हैं तो कुछ देखते हैं, पहला दिन है इसलिए टाइमली ये चीज़ें नहीं हो पाई, पर इनको बता दिया गया और वो अब रीअरेंज कर रहे हैं। पेपर तभी शुरू होगा जब एक बच्चा एक डेस्क पे होगा। कल शाम नगर में नहाने गए 5-6 युवकों में से एक युवक पानी की लहरों के साथ ही बह गया और आज सुबह उसका शव जूही नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने शव कब्जे में कर परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। 6-7 लड़के जोमेटो वहाँ कल 11-12 बजे के बाद एंजॉय कर रहे थे और नहर में नहा रहे थे। तो 3 लड़कों ने आकर सूचना दी शाम को, इनमें से एक लड़का हमारे जो साथ नहा रहा था वो नहर में डूब गया और काफ़ी तलाश किया, नहीं मिला। उसके बाद हमने वहाँ सर्च की, जाके हमने गोताखोर बुलवाई लाइन से और हमने अपने स्तर पर उसकी जो है ना तलाश की। तो आज सुबह उसकी डेड बॉडी BTM चौक से आगे ये लोहारू पहुँचा है जूही फीडर नहर में, वहाँ डेड बॉडी मिल गई है। अब जैसे परिजन इसकी कार्रवाई के लिए अपनी कंप्लेंट देंगे पोस्टमार्टम। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।